शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार मुश्किल में है। शिंदे की चाल से उद्धव ठाकरे और शिवसेना बेहाल नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी में बैठे शिंदे का अगला कदम क्या होगा। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी शिंदे कैंप में शामिल हो गए। दिलीप लांडे जब गुवाहाटी के होटल पहुंचे तो शिंदे समर्थकों का जोश हाई था। होटल में पहले से मौजूद विधायक दिलीप लांडे से गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान शिंदे समर्थकों का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। दरअसल शिंदे गुट ने शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक शिवसेना विधायकों की तस्वीरें दुनिया को दिखा चुके हैं। कई निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। इसीलिए शिवसेना की हर धमकी, हर चुनौती का बागियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच आज दिन भर एकनाथ शिंदे के अगले कदम पर चर्चाएं होती रही। दोपहर करीब 12:30 बजे जब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से एक गाड़ी बाहर निकली तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस गाड़ी में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे सवार थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जब अचानक शिंदे होटल से बाहर निकले तो खबर आई कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। इसके बाद खबर फैली कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हैं। बाद में खबर आई कि वो मां कामाख्या देवी के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर फैली कि शिंदे दिल्ली रवाना होने वाले हैं। हालांकि कुछ देर में खबर आ गई कि शिंदे वापस रेडिसन ब्लू होटल लौट गए हैं। बहरहाल विधायकों का जादुई आंकड़ा पूरा होने के बाद शिंदे गुट के अगले कदम का सभी को इंतजार है। माना जा रहा है कि अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस बीच शिवसेना ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की भी चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को भेजी है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है कि उनके साथ शिवसेना के 2/3 से भी ज्यादा विधायक हैं, इसलिए ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे आमदार आज एकत्र आलेले आहेत त्यांनी ठरवलेलं आहे, अशी एक नोटीस नाही 10 नोटीस आल्या तरी सुद्धा घाबरण्याचं कारण नाही, कारण क्लियर मेजॉरिटी जी आहे आज। इस बीच शिंदे के समर्थक विधायक महेंद्र दलवी ने जी न्यूज से खास बातचीत में 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। लोग जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अभी कितने विधायक वहां पर शिवसेना के हैं, कोई आंकड़ा आपके पास हो? 8 है निर्दलीय जी और 42 है पार्टी की। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्यों आप लोग छोड़कर गए हैं शिवसेना और अपने गढ़ को? ये जो महाआघाड़ी बनी थी महाराष्ट्र राज्य में, एनसीपी के सब बड़े नेता हैं, वो सब पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने नहीं देते शिवसेना को। ये हमारा ये था। एक बात बताइए, आप लोग अगर सारे विधायक जो एक साथ बागी होके वहां पर पहुंचे हैं, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? एनसीपी के साथ आने की मुहिम चल रही है? शिंदे जी जो कहेंगे आप लोग वो मानेंगे? यस। और वापसी का कोई इरादा नहीं है आप लोगों का? नहीं, कोई इरादा कैसे नहीं है। आज राज्यपाल को हम लोग पूरा ये सबमिशन देंगे, तो बताएंगे क्या है क्या नहीं है। सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे? जरूर रखेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर राज्य के सियासी संकट में दखल देने की मांग की है। यानी महाराष्ट्र की सियासत में शह मात का खेल तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि डिप्टी स्पीकर के जरिए शिवसेना ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करवाने की चाल चल दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे गुट किस तरह इस चाल की काट निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास आघाड़ी सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का निशाना कुछ और ही है। उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, लेकिन शिंदे की तैयारी तो सेना हड़पने की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शिंदे की ढाई चाल, सत्ता और सेना दोनों पर सवार। समंदर से ज्यादा मातोश्री में हलचल। उद्धव के लिए मुश्किलों से भरा हर पल। बचेगी सत्ता या ठाकरे परिवार का ठसक होगा कम? शिंदे के हिंदुत्व वाले दांव पर कैसे दहाड़ेंगे शेर? साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत को सीधा सीधा अगर समझें तो पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की बगावत सत्ता बदलाव के लिए। शिंदे उद्धव की बेरुखी से ऐसे दुखी हुए कि माया नगरी से 2700 किलोमीटर दूर अपने ही राजा से विद्रोह कर गए। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है, या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना की शतरंज की बिसात पर उद्धव को सीधे चेकमेट करने की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा में उद्धव ठाकरे को बहुमत से दूर करने और विधायकी बचाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना से 2/3 यानी 37 विधायकों को अपने खेमे में करना था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे एक के बाद एक 37 से ऊपर विधायकों को इकट्ठा करने में लगे हैं, ऐसे में एकनाथ शिंदे की मंशा कुछ और ही नजर आती है। अब तक एकनाथ शिंदे गुट 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, यानी उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 13 विधायकों का समर्थन ही रह गया। इन 13 में से एक विधायक तो खुद आदित्य ठाकरे हैं। ऐसे में परिवार से बाहर शिवसेना के पास सिर्फ और सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। हमारी पार्टी की जड़ रहे उनकी सबकी मीटिंगें लगाई गई थी। आज शाम में नगर सेवकों की मीटिंग लगाई। सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे। विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे, क्योंकि ये शिवसेना में बगावत की ऐसी मार कभी नहीं देखी गई थी। इससे पहले भी शिवसेना से छगन भुजबल और नारायण राणे सरीखे कद्दावर नेताओं ने बगावत किया है, लेकिन तब कुछ विधायकों के अलावा वो कुछ बड़ा नुकसान शिवसेना को नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उस वक्त शिवसेना की सियासी बागडोर खुद बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी। लेकिन ताजा बगावत में विधायकों के साथ साथ शिवसेना के सांसदों के भी शामिल होने की चर्चा होने लगी। शिवसेना के 19 लोकसभा सांसदों में से 5 सांसदों के बगावत की बात भी की जाने लगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बगावत के पीछे सत्ता के साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी पर भी दावा करने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये तैयारी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं तो किस आधार पर? दरअसल शिवसेना की स्थापना का मुख्य आधार ही हिंदुत्व, और विपक्ष बीते 2.5 सालों में शिवसेना पर हिंदुत्व से दूर होने का आरोप लगाता रहा। अब एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर शिवसेना पर दावा ठोकने की तैयारी कर ली। दरअसल बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के समर्थक थे। एकनाथ शिंदे ने भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। मुंबई से बाहर हिंदुत्व ही शिवसेना का आधार है। कांग्रेस से गठबंधन से उद्धव पर सवाल उठने लगे हैं। कई विधायकों को अब चुनाव हारने का डर सताने लगा है। अभी तक बीजेपी गठबंधन में ये विधायक जीतते रहे, इसलिए अधिकतर बागी विधायक मुंबई से बाहर के। शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे? हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे? अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? बाला साहेब की इसी लाइन को एकनाथ शिंदे ने विचारधारा का सवाल बना दिया, और इसलिए सिर्फ विधायक सांसद ही नहीं बल्कि शिव सैनिक भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ठाणे जिले की हैं। ठाणे एकनाथ शिंदे का गृह जिला है। मुंबई के बाद ठाणे ही वो जगह है जहां शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत है। ठाणे मुंबई और पुणे के बाद विधानसभा सीटों के हिसाब से भी सबसे बड़ा जिला है, और इस जिले से ही शिंदे के समर्थन में सबसे तेज आवाज सुनाई दे रही है। ठाणे जिले से शिवसेना के 5 विधायक और सभी के सभी शिंदे के साथ बागी रुख अपनाए हुए। ऐसे में उद्धव की परेशानी अब सरकार बचाने से ज्यादा अपने पिता की विरासत बचाने की, क्योंकि अगर सत्ता के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने पार्टी पर भी दावा ठोक दिया तो उद्धव को चुनाव आयोग के दरवाजे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के 2.5 साल बाद उद्धव के लिए वही हालात हो जाएंगे कि न इधर के रहे न उधर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर आ रही है, मातोश्री पहुंचे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। मातोश्री में महाराष्ट्र संकट पर बैठक जारी है। शिवसेना ने कल पार्टी की बैठक बुलाई है, तो अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर मातोश्री पहुंचे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। चिंतन मंथन रणनीति का दौर शुरू हो गया है। मातोश्री में महाराष्ट्र संकट पर बैठक लगातार जारी है। शिवसेना ने कल पार्टी की बैठक बुलाई है, तो अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पार्टी की बैठक कल बुलाई गई है। महाराष्ट्र संकट पर बैठक लगातार जारी है। चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत मातोश्री पहुंचे हैं। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सागर, अभी क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? पिछले 1 घंटे से मातोश्री यहाँ पे एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल आ चुके हैं। कुछ ही समय उससे पहले संजय राउत जो है शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता है और एमपी है, वो भी आ चुके हैं। और शिवसेना के जो मुंबई के गजानन कीर्तिकर और कुछ सांसद भी यहाँ पे आ चुके हैं। ज़्यादातर जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है, उठपटांग हो रही है, उसको लेकर अहम बैठक मानी जाती है, क्योंकि शिवसेना के कई एमएलए जो है विधायक वो शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं और शिंदे गुट ने सीधा शिवसेना के सिंबल जो धनुष्यबाण है उस पर और शिवसेना के नाम पर ही सीधा अपना दावा ठोका है। इस वजह से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट आया है। तो आगे क्या रणनीति करनी है, लीगल बेस पे कैसा काम करना है, इसकी अहम चर्चा इसमें होगी। ज़्यादा जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी के मित्र दल है, उन्होंने सीधी तरह से बात कहा है कि अंतिम फैसला शिवसेना के मुख्य जो है उद्धव ठाकरे, इनको ही लेना है। उसके बाद क्या करना है वो तय करना है, क्योंकि जो अंदरूनी बगावत हुई है वो शिवसेना में हुई है। कांग्रेस और एनसीपी के इस स्टैंड से आखिरी में जो बॉल आता है वो उद्धव ठाकरे इनके ही पास आता है। तो आज क्या फैसला खुद उद्धव ठाकरे करते हैं, शरद पवार उनको क्या बताते हैं इस मीटिंग में, क्या आगे यदि ये विधायक आसाम में जो है वो मुंबई में आते हैं क्या, और यदि वो आते हैं तो आगे फ्लोर टेस्ट के लिए जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल सागर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार बचाने की जद्दोजहद के साथ उद्धव ठाकरे अब शिवसेना बचाने के मिशन में जुट गए हैं। पवार के कल दिए बयान के बाद उद्धव गुट सक्रिय हो गया है और एकनाथ के खिलाफ मुंबई में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पवार का पावर और उद्धव की आक्रामकता शिवसेना को टूटने से बचा पाएगी? एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर। डायरेक्टर कौन है, साइड एक्टर क्या रोल अदा कर रहे हैं और आखिरी सीन क्या होगा, ये तो लगभग सबको पता है। बस नहीं पता तो ये कि इस पिक्चर का हीरो कौन है और विलेन कौन है जिसका पलड़ा भारी है। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। एकनाथ शिंदे की बगावत से कल तक उद्धव ठाकरे हताश और निराश नजर आ रहे थे। वो बागी विधायकों से गुहार लगा रहे थे कि लौट आओ, बात करो, जो कहोगे वो मान लूंगा। लेकिन सरकारी निवास
वर्षा से मातोश्री पहुंचते ही जैसे उद्धव ठाकरे में नई जान आ गई। मुंबई में समर्थकों का हुजूम और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर यलगार करने लगे। उन्होंने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई और कहा कि कोरोना के कारण आंखों में पानी है, ये आंसू नहीं है। ठाकरे और शिवसेना का नाम लिए बिना बागियों का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार ना करना बागियों की राक्षसी महत्वाकांक्षा है। मैंने जिद नहीं छोड़ी है, मेरी जिद अभी भी कायम है। पेड़ के फूल ले जा सकते हो, डालियां भी ले सकते हो, लेकिन इनके बच्चों को नहीं ले जा सकते। मैंने वर्षा छोड़ दिया, लेकिन हठ नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में जो स्थिति निर्माण हुई, कुछ विधायकों ने निर्माण की है। शिवसेना ऐसी स्थिति से डरती नहीं है। शिवसेना ऐसी स्थिति में और ताकत से काम करती है। पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का जो आदेश आएगा, उस आदेश के मुताबिक हम काम करेंगे। अरे सारे शिवसैनिक नवी मुंबई में वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उनके आदेश के मुताबिक और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उनके आदेश के मुताबिक काम करेंगे। उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते जोड़ते अब हाथ उठाकर अपने समर्थकों का आह्वान करने लगे हैं। एकनाथ शिंदे को चुनौती देने लगे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ खींचा गया। एकनाथ शिंदे के लिए क्या नहीं किया, नगर विकास मंत्रालय दिया। यही नहीं, उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बोलते थे कि हम मरने पर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के पहले ही छोड़कर चले गए। कह रही हूँ, ये पहली बार ये शिवसेना के साथ ही हुआ है। जिन लोगों पे भरोसा किया, कुछ तो परिवार वालों पे भरोसा किया, उन्होंने काम ऐसा किया है। हर बार जब भी जाते थे, किसी ना किसी को दोष देकर जाते थे, 2/3 की बात करते थे, सभी नाकामयाब रहे, ये भी नाकामयाब। जाहिर है मुख्यमंत्री पद जाता तो जाता, लेकिन जब उद्धव को ये लगा कि पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथों से खिसक जाएगी, तो उन्होंने भी हल्ला बोलने का फैसला कर लिया। अपने समर्थकों में जोश भरने लगे तो कई दिनों से नदारद आदित्य ठाकरे भी मैदान में कूद पड़े। आदित्य ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी पार्टी और सरकार को बचाने के लिए आंदोलन जैसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आता लढायचं तर आहे, पण जिंकायचंच आहे आणि म्हणून आपण इथे जिंकलो। हे 2-4 दिवस हे सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही। हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती। त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे। कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच। उधर एकनाथ शिंदे लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बागी विधायकों की नुमाइश कर पार्टी में अपनी वक़्त दिखा रहे हैं। लांडे का गुवाहाटी पहुंचना तस्दीक करता है कि शिंदे शिवसेना के नए साहिब बनने के लिए कमर कस चुके हैं। याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं, ते बेकायदेशीर आहे। ते टोटली इल्लीगल आहे। कारण मायनॉरिटी मध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही। त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटी पेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। एकनाथ शिंदे ताल ठोक रहे हैं। उनके समर्थक सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उद्धव ठाकरे की आक्रामकता कितना असर दिखाएगी? क्या उद्धव पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में रख पाएंगे? क्या उद्धव एकनाथ के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या सड़क पर आकर उद्धव अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे। विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने विधायक बनाया है, यही लोग हैं जो लोकसभा में खासदार बनाते हैं, और ये उनको पता है।
यही सोच विचार करके आदरणीय उद्धव जी ने जब कहा कि आप मेरे साथ हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा यस, पूरे शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं। दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। महाराष्ट्र की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। कल तक उद्धव सरेंडर मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे से युद्ध लड़ने को तैयार है। मतलब साफ है कि अब फ्लोर टेस्ट होगा और उसी में तय होगा कि उद्धव में है दम या शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए सिंघम। परिस्थिती होती माहिती आहे, तर याच्यामध्ये ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया। तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे आदेश